हेलो बच्चों, आज हम संस्कृत सोपानम कक्षा 8 का 8 चैप्टर ही सुवचनानी पढ़ेंगे। ओके, इसमें शब्द अर्थ को आप लोग एक बार देख लेना। इसमें बहुत ही सुंदर वचन है, सुंदर वचनों को सुवचन कहते हैं। इसमें पहला है सुखार्थिना कुत विद्या, विद्यार्थिना कुतो सुखम, सुखार्थी वा त्यजेत विद्या, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। इसका अर्थ हुआ सुख चाहने वाले को विद्या कहा और विद्यार्थी को सुख कहा। इसलिए सुख चाहने वाले को विद्या छोड़ देनी चाहिए और विद्या चाहने वाले को सुख छोड़ देना चाहिए। ओके, सुखार्थिना माने सुख चाहने वाले को, था माने कहाँ विद्या, विद्या कहाँ सुख चाहने वाले को, और विद्यार्थियों को सुख कहाँ। इसलिए यदि आप अभी डिसीजन करिए, अगर आप सुख चाहते हैं तो आपको विद्या छोड़ देनी चाहिए, और अगर आप विद्या चाहते हैं तो सुख का त्याग करके पढ़ने में पूरा अपना समय व्यतीत करिए। ओके, नेक्स्ट है दुर्जना सज्जना भूयात्, सज्जना शांतिमाप्नुयात्, शांतः मुचेत बंधेभ्यः, मुक्ता च अन्यान् विमोचेत। दुर्जन जो है सज्जन हो जाए। दुर्जना सज्जना भूयात्, दुर्जन है जो खराब लोग हैं वो अच्छे हो जाएं, और सज्जन शक्ति प्राप्त करें। सज्जन शांतिम आपनुयात्, शांति प्राप्त करें सज्जन लोग, और शांत जो होता है वो बंधनों से मुक्त हो जाता है और मुक्त अन्यों को भी मुक्त करे। शांता मुचेत बंधनेभ्यः, शांत लोग जो हैं बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, हमेशा खुश रहते हैं, और मुक्त अन्यों को भी मुक्त करता है। आगे आपका है गौरवं प्राप्यते दानात्, नातु वित्तस्य संचयात्, स्थिति उच्चय पयोदानां, पयोधिराम अधः स्थिति। कहा है कि धन के दान से ही प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। गौरवं प्राप्यते दानात्, धन के दान से प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। धन के संचय करने से नहीं, इकट्ठा करने से कोई आपकी तारीफ नहीं करेगा कि वो बहुत धनवान है। जब आप धन को किसी से बांटेंगे, गरीबों को दान देंगे, तो आपका यश बढ़ेगा। जिस तरह से बादलों का स्थान सदैव ऊपर होता है, क्योंकि वो क्या देता है, बारिश पानी देता है, पर समुद्र जो इकट्ठा करता है उसका स्थान सदैव कैसा होता है, अधा स्थिति, उसकी बादलों से नीची स्थिति होती है। इसीलिए देने वाले की स्थिति लेने वाले से हमेशा निम्न होती है, और जो देता है उसकी स्थिति उच्च होती है। अगला श्लोक है आपका प्रारम्भतेन खलु विघ्नवहेन नीच, प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या। विघ्न है पुनः पुनः अपि प्रतिहन्यमाना, प्रारब्ध उत्तम जना न परित्यजन्ति। प्रारंभतेन खलु, इस श्लोक में जो है 3 प्रकार के मनुष्यों की बात कही गई है। संसार में 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं कुछ निम्न कोटि के, कुछ मध्यम वर्ग के, और कुछ उत्तम जो बहुत ही अच्छे विचारों वाले लोग होते हैं। किस तरह से होते हैं ये? जो निम्न कोटि के मनुष्य होते हैं वह विघ्न बाधाओं के डर से ही किसी कार्य को शुरू नहीं करते हैं। प्रारंभ, प्रारंभ माने प्रारंभ ही न खलु, जो निम्न कोटि के हैं, दुष्ट लोग हैं, वो प्रारंभ नहीं करते हैं। विघ्न बहेन, विघ्न बाधाओं के डर से अपने कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते हैं। और प्रारंभ विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या, और जो प्रारंभ कर भी लेते हैं, मध्या लिखा है, मध्यम वर्ग के लोग जो कर भी लेते हैं प्रारंभ, वो विघ्न बाधाओं के डर से वहीं रुक जाते हैं और कार्य को पूरा नहीं करते हैं। पर जो तीसरे प्रकार के लोग होते हैं, विघ्न पुनः पुनः अपि प्रतिहन्यमाना, पुनः पुनः विघ्नों के आ जाने पर भी विघ्न बाधाओं से डरते नहीं हैं, और अपने कार्य की जिसकी शुरुआत की है उसे पूरा करते हैं, परेशानियों से ना डर के
वही संसार में उत्तम लोग, धैर्यवान लोग होते हैं, जो बार बार विपत्तियों के घेर लेने पर भी अपने हाथ में लिए गए कार्य को पूर्ण करते हैं और बीच में कभी नहीं छोड़ते हैं। तो हमें भी ऐसा ही बनना है। मैंने बताया, अगर बच्चों आप IAS PCS का एम रखते हैं तो पहले तो आपको बाहर जाने में ही डर लगेगा, उसको आप छोड़कर बार बार विघ्न बाधाओं को आने पर भी अगर डटे रहेंगे तो क्या होंगे, उत्तम पुरुष। और अगर विघ्न बाधाओं से डर जाएंगे तो मध्यम निम्न कोटि के हो जाएंगे। इसलिए कभी भी परिस्थितियों से हमें डरना नहीं चाहिए और डटकर क्या करना है, मुकाबला करना है। अच्छा, सर्पाः पिबन्ति पवनं न च दुर्बलास्ते, शुष्कतृणवनगजा बलिना भवन्ति, कन्दफले मुनिवरा चपयन्ति कालं, सन्तोषेव पुरुषस्य परं निधानम्। सर्पाः पिबन्ति पवनम, जो सांप होते हैं, सर्प होते हैं, वो हवा पीकर भी कभी पतले नहीं होते। और शुष्क तृष्ण वन गजा, सूखी घास खाकर भी वन में रहने वाला हाथी बलिना भवंती, बलवान ही दिखाई देता है, कभी दुर्बल नहीं दिखता। जिस तरह से सांप जो हैं पवन पीकर भी दुर्बल नहीं होते और जंगली हाथी सूखी घास खाकर भी कैसा दिखाई देता है, बलवान। मुनि जो हैं सूखी खुराक खाकर भी जिंदगी निकाल देते हैं, ऐसे संतोष ही परम सुख होता है। कंदय फल मुनिवरा क्षपयन्ति कालः, क्षपयन्ति काला माने अपने समय को बिताते हैं, क्षपयन्ति माने बिता देते हैं सारे समय को कंद फूल खाकर ही, कभी किसी से शिकायत नहीं करते। इसी तरह संतोष एवं परम पुरुषस्य, पुरुषों का, मनुष्यों का संतोष जो है परम निधान है। परम निधान माने बहुत बड़ा खजाना है। बस आप संतोष करिए, फिर आपको कभी कोई कष्ट नहीं होगा जीवन में। जो मिले उसी में संतोष रखिए। चलिए ठीक है, हमारे पास इतना है, कितनों के पास इतना भी नहीं है। इस तरह कुछ भी अच्छी चीज़ों को सोचेंगे तो हमको मन में अच्छा लगेगा। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम, मानोन्नति दिशति पापम पाप करोति, चेता प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्ति, सत्संगति गतः किम न करोति पुंसाम। जाड्यम धियो हरति मतलब जाड्यम माने होती है जड़ता, बुद्धि की जड़ता को हरता है कौन, मित्र। हमारी वाणी में सत्यता लाता है अच्छा मित्र, हमारा मान सम्मान बढ़ाता है अच्छा मित्र, और हमें पाप कर्म से भी मुक्त कराता है। हमारा मन प्रसन्न होता है और हम पाप कर्म से मुक्त हो जाते हैं। हमारा यश चारों ओर फैलता है और उत्तम और श्रेष्ठ मित्रों की संगति से मानव का हर प्रकार से कल्याण होता है ना। सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम, तो कहो सत्संगति ने मनुष्य का क्या क्या कल्याण नहीं किया। अर्थात सब कुछ सत्संगति से होता। जाड्यम धियो हरति, मनुष्य की बुद्धि की जड़ता को भरता है कौन, सत्संगति। और सिंचति वाचि सत्यम, वाणी में सत्यता का संचार करता है सत्संगति। मानोन्नति दिशति पापम करोति, और मानव की जो भी स्थिति है उसमें हमारा मान सम्मान बढ़ाती है सत्संगति, और पाप कर्म से हमें मुक्त करती है। हमारा मन प्रसन्न हो जाता है ना। चेता प्रसादयति, जब पाप कर्म से दूर कर देती है सत्संगति अच्छे मित्र के साथ, हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। और दिक्षु तनोति कीर्ति, और हमें चारों दिशाओं में कीर्ति यानी यश फैलाते हैं कौन, सत्संगति। और सत्संगति सच सच कहो मनुष्य का क्या क्या कल्याण नहीं करती। अर्थात सत्संगति सब कुछ करती है। अब आपको ये चैप्टर समझ में आ गया, अभ्यास करा दूँ। ओके बच्चों, तो मैं आपको अभ्यास कराती हूँ। अभी आप इसको पढ़ के देखिए और मुझे बताइए कि आपको कितना नहीं आ रहा। ओके, नेक्स्ट टाइम आपको कराती हूँ। बाय।